नतीजे आने वाले हैं और देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमने जिक्र किया था, घड़ी का इशारा जैसे ही 8 बजे की तरफ होगा, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और घड़ी ने इशारा किया और वोटों की गिनती शुरू हो गई। 19 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। जैसा कि हमने जिक्र किया था, 3 स्तरीय सुरक्षा का इस बार इंतजाम है 70 सीटों के, क्योंकि नतीजे घोषित होने वाले हैं और आज ही ये तय होगा कि दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर अगले 5 सालों के लिए कौन विराजमान होगा। इसके साथ ही हम लगातार आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में पहला रुझान आने वाला है। जैसे ही पहला रुझान आएगा वैसे ही ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। किसके पक्ष में पहला रुझान आता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एग्जिट पोल की हम बात कर रहे थे। एग्जिट पोल जैसा कि उसमें सारे एग्जिट पोल ऑलमोस्ट जितना अगर हम बात करें बहुमत एग्जिट पोल्स के, तो सबका इशारा सिर्फ बीजेपी की सरकार की तरफ है, मगर आम आदमी पार्टी भी कड़ी टक्कर में है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 19 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती फिलहाल चल रही है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और अब से कुछ ही देर में पहला रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपकी फोन की स्क्रीन पर आपको नजर आने वाला है। नीरज, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है किसके पक्ष में पहला रुझान आएगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के इशारे थे, बीजेपी की तरफ सबका इशारा था। देखिए, हमेशा से ये बहस का मुद्दा रहता है क्योंकि एग्जिट पोल कितने विश्वसनीय हैं, क्योंकि बीजेपी भी अलग अलग राज्यों में जब एग्जिट पोल में पिछड़ती है तो ये दावा करती है कि एग्जिट पोल में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी की तरफ की जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये दावे कर रही है कि एग्जिट पोल में कोई दम है नहीं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं और ये कहीं भी बताने की कोशिश नहीं हो रही कि हम थोड़े से परेशान हैं या फिर एग्जिट पोल में हमें पिछड़ते हुए दिखाया गया है। सब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखना पड़ेगा कि जब पहला रुझान आएगा तो क्या स्थिति रहने वाली है। बिल्कुल नीरज, रुझानों से पहले जैसा कि आपने जिक्र किया कि सौरभ भारद्वाज मंदिर गए थे, इस बार देखें तो चुनाव में भी सारे नेता हनुमान की शरण में नजर आए। आम आदमी पार्टी पर हालांकि आरोप लगते रहे कि वो चुनावी हिंदू है। इस बार ये मुद्दा भी, हिंदुत्व का मुद्दा भी दिल्ली की राजनीति में देखने को मिला। नीरज, बिल्कुल, ये मुद्दा इसलिए भी उठाया गया क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये महीना की जो वो एक तरह से सैलरी की तरह तौर पर बांध रहे हैं। तो इसके बीजेपी ने इस तरह से प्रचारित किया कि चुनावी हिंदू हैं केजरीवाल, क्योंकि जिस तरह से 5 साल पहले और या फिर 10 साल कहें तो तब तक कोई उन्हें याद नहीं आएगी, ना ही पुजारियों की ना ही ग्रंथियों की। लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ऐलान करके ये बताने की कोशिश की कि इस बार आम आदमी पार्टी भी जो है हिंदुओं के कंधे पर चढ़कर ही अपनी नैया को पार करवाना चाहती है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि उन्होंने हमेशा से ही हिंदुओं को अपने कोर वोटर के तौर पर देखा, लेकिन पिछले चुनावों की अगर बात की जाए, थोड़ा सा कंपैरिजन की अगर बात की जाए, तो पहले ज़्यादा रिलाय करती रही आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट्स में। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की कोई रैली जो है किसी मुस्लिम बहुल इलाके में नहीं हुई, जो एक तरह से ये इशारा करता है कि इस बार आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे नहीं बल्कि हिंदू वोट बैंक के भरोसे आगे बढ़ना चाहती है। अब देखना पड़ेगा कि मुस्लिम वोट बैंक कितनी हद तक आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो पाता है और बीजेपी इस चुनाव में क्या कुछ नया कारनामा कर दिखाती है। बिल्कुल नीरज, और जैसा कि मुस्लिम वोटों का आपने जिक्र किया, एग्जिट पोल का जो इशारा है वो ये बता रहा है कि